ये जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेस। अस स्वामी एहि कहम मिलही परिहस्त असिरेख। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी दुख दंपते उमा हर्षानी। नारद यह वेद न जाना दशा एक सम जब बिलगाना। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा उमा सुबचन हृदय धरि राखा। उपजऊ सी उपद कमल स्नेहु मिलन कठिन मन भाषण देहु। जानिकु असुर प्रीति दुराई सखी उछंग बैठी पुनि जाई। झूठ न होई देव ऋषि बानी सोचहि दंपति सखी सयानी। उर्धरि धीर कहीं गिर राऊं कहूँ नाथ की करेऊँ कोई आऊँ। मंगल भवने मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। कह मुनीस हिमवंत सुनो जो विधि लिखा लीलार। देव अनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। तदपि एक मैं कहूँ पाई होई करे जो देव सहाय। जस बर मैं बरनेउ तुम पाए मिलहि उमहि तस संशय नाहि। जे जे बर के दोष बखाने ते सब सिउ पहि मैं अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होय दोष गुण सब होय। जो अहि सेज शयन हरि करहि बुद्ध कछु तिन कर दोषन धरहि। भानु किसानु सर्वरस खाय तिनका मंद कहत कुहुनाय। शुभ अर अशुभ सलिल सब बहाई। सुर सरि को अपमीनु तन कहाई। समरत काहु न दोष गोसाई रवि पावक सुर सर की नाई। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। जो अस हिसिया करहि नर जड़ विवेक अभिमान। परहि कल्प भरि नरक महु जीव के इस समान। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। सुरसरि जल कृति बारु जाना कहूँ संत करही तेहि पाना। सुरसरि मिले सुपावन जैसे इस अनिस ही अंतर तैसे। शंभु सहज समरथ भगवाना एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पै अहि महेशु आशुतोष पुनि किए कलेशु। जो तप करे कुमारी तुम्हारी भावी मेटि सकहीं त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही एहि कहसिउ तज दूसर नाही। बरदायक प्रणतारित मंजन कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे लहै न कोटि जग जप साधे। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। अस कहि नारद सुमिर हरि गिरजहि दिन असीस। सोई कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। कहीं अस ब्रह्म भवन मुनि गयहूँ आगिल चरित सुनत जस भयहूँ। पति एकांत पाई कर मैना नातन मै मुनि बैना। जो घर बरुकुल होई अनुपा करहि विवाह सुता अनुरूपा। नात कन्या बर राहु कुमारी कंत उमा मम प्राण प्यारे। जो न मिलहि बर गिरिजहि जोगु गिरिजर सहज कहीं शुभ लोगु। सोई विचारी पति करहु विवाहु जेहि न बहुरी होई उर्दाहु। अस कहीं परिचरण धरि सीसा बोले सहित स्नेह गरीसा। बरु पावक प्रगटे शशि माही नारद बचन अन्यथा नाही। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। प्रिया सोच परिहर सबु सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मय जहीं सोई करहि कल्याण। अब मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। अब जो तुम ही सुता पर नेहु तो अस जाहि सिखावन देहु। करे सो तो बुझेहि मिलहि महेशु आन उपाय न मिटहि कलेशु। नारद बचन सगर्भ सहेतु सुंदर सब गुण निधि विषकेतु। अस विचारि तुम तजहु असंका सबहि भाति शंकर अकलंका। सुनिपति बचन हर्षि मन माहि गए तुरत उठ गिर जा पाहि। उमहि बिलो की नयन भर बारे सहित स्नेह गोद बैठारे। बारहि बार लेति उरलाई गद गद कंठ न कछु कहि जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी मातु सुखद बोली मृदुवानी।
मंगल भवनय मंगलहारी इंद्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। हिंदी अनुवाद। जोगी जटाधारी निष्काम हृदय नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सारी सखिया पार्वती जी, पर्वतराज हिम और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, ये विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलन कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। देव ऋषि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसे ही मिलेगा जैसे मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान वे सभी शिव जी में। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर उन्हें कोई अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो भी वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है? गंगा जल से बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाते। ईश्वर और जीवन में भी वैसा ही भेद है। शिव जी सहर्ष ही समर्थ है, क्योंकि वे भगवान है, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। यदि भी तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यदि भी संसार में वर अनेक है, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। शिव जी वर देने वाले हैं, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। यूँ कहकर नारद मुनि त्रिलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र है उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो हमारी कन्या के अनुरूप घर, वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि वे स्वामी पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। यदि पर्वतराज के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तो हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा वही कल्याण करेंगे। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार है। यह विचार कर तुम संदेह को छोड़ दो, शिव जी सभी तरह से निष्कलंक है। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आया। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया, फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन को दशा जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली,